अकबर के द्वारा बनाया गया जो आपका शुक्र तालाब है ना, उसकी बात कर लेते हैं। शुक्र तालाब का निर्माण अकबर के द्वारा नागौर के अंदर करवाया गया था। और एक अब बात करें अकबर की मैगजीन, बहुत अच्छा प्रश्न है। अकबर की मैगजीन, और यह अकबर का जो दुर्ग है ना वो आपके अजमेर में स्थित है, और ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो मुस्लिम शैली में बना हुआ है। बाकी सब के सब राजपूतों ने, जाटों ने, इन रियासतों के द्वारा बनाए गए थे। एकमात्र दुर्ग, जितने भी राजा महाराजा थे, तो एकमात्र दुर्ग है जो आपके किस शैली में बना हुआ है? मुस्लिम शैली के अंदर। एकमात्र मुस्लिम शैली के अंदर बना दुर्ग जो अजमेर के अंदर है, जहां पर आपकी बात करें राजपूताना म्यूजियम बना 1908 के अंदर। अच्छा प्रश्न एग्जाम में आता है राजपूताना म्यूजियम वाला प्रश्न, म्यूजियम भी यहीं पर, तो थोड़ा ध्यान रखना। दुर्ग जो आपका मानसून पैलेस कहलाता है, मानसून महल की बात करें तो ये आपका जो सज्जनगढ़ है उदयपुर के अंदर, वहां इसको क्या कहेंगे? मानसून पैलेस कहेंगे। मतलब बड़ा प्यारा क्वेश्चन, शानदार। उदयपुर के अंदर सैलरी, फोर्थ ग्रेड ऑफिसर सैलरी को हाथ ही नहीं लगाता है। हाँ, उसका खर्चा मालिक देगा। सैलरी की क्या चिंता करते हो? फोर्थ ग्रेड सैलरी क्या? अरे सैलरी तो जस्ट एक फॉर्मेलिटी है। फोर्थ ग्रेड मतलब फोर्थ ग्रेड, पीछे ऑफिसर लगा लो बस और पढ़ते जाओ। और जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं हम तो फोर्थ ग्रेड की तैयारी को नहीं करेंगे। नाक जो सिकोड़ते ना उनको तुम फोर्थ ग्रेड ऑफिसर बनकर अपनी लाइफ स्टाइल दिखाना। हो सकता है कि रोल्स रॉयस के अंदर घूमो, हो सकता है। सुदर्शनगढ़, लाइफ कभी भी चेंज हो सकती है, कहां पर पहुंच जाओ। सुदर्शनगढ़ का किला निम्न में से किस दुर्ग का अन्य नाम है? देखो सुदर्शनगढ़ है वो आपके नाहरगढ़ के किले को कहते हैं। सुदर्शनगढ़ का किला नाहरगढ़ को कहेंगे। हाँ जी, हाँ जी, सुदर्शनगढ़ का किला, बहुत अच्छा प्रश्न है। सुदर्शनगढ़ का किला नाहरगढ़ वेरी इंपोर्टेंट है। और सुदर्शनगढ़ की अगर हम बात करें नाहरगढ़, अब एक अच्छा प्रश्न ये है कि एक जैसे 9 महल यहां पर बने हुए हैं, एक जैसे 9 महल। अब ये एक जैसे 9 महल 9 रानियों के लिए, 9 पासवानों के लिए, है ना, 9 पासवानों हेतु बनाए थे माधो सिंह सेकंड ने। अब अभी माधो सिंह सेकंड ने, अभी सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ, उसमें पूछ लिया गया 9 महलों के नाम पूछ लिए गए। सूरज महल, बादल महल, सूरज, बादल, चांद, ये महल आपके कौन से किले में स्थित है? बस ये प्रश्न पूछ लिया गया। ठीक है, बड़ा प्यारा प्रश्न था, शानदार, थोड़ा डीप पूछा था। फोर्थ ग्रेड ऑफिसर में ऐसा नहीं पूछेंगे। 9 पासवानों के लिए यहां पर है जय बाण तोप, यहाँ है, ये आपका तारागढ़ बूंदी वाला है, एक तारागढ़ अजमेर वाला है। अगला प्रश्न, कौन सा दुर्ग चिल का टीला कहलाता है? चिल का टीला किस दुर्ग को कहते हैं बताओ? नाहरगढ़, कुंभलगढ़, जयगढ़, मेहरानगढ़, चिल का टीला किसे कहेंगे बताओ? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चिल का टीला आपके ईगल पहाड़ी पर जो बना हुआ है, ठीक है, ईगल पहाड़ी पर, ईगल पहाड़ी पर बना हुआ है चिल का टीला, किसको कहेंगे? जयगढ़ किले को। सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा इसका निर्माण पूरा करवाया गया। राजस्थान का वेल्लोर किसे कहेंगे? जो आपका भैंसरोडगढ़ का किला है ना, चंबल और बामणी नदी, चंबल और बामणी नदी इनके किनारे पर स्थित है। और कर्नल जेम्स टॉड ने कहा कि मेरे को अगर कोई जागीर मिले ना, मजा आ जाए, जागीर में लेना चाहूंगा भैंसरोडगढ़ वाली। तो टॉड ने जागीर के रूप में इसको आशा की थी। टॉड ने कहा था कि अगर मुझे राजस्थान में कोई जागीर पसंद करने को कहा जाए तो मैं इसको पसंद करूंगा। भैंस, भैंस, बी और सी, बामणी और चंबल, बामणी और चंबल। तो थोड़ा ध्यान रखना, ये भैंसरोडगढ़ का किला चित्तौड़गढ़ के बी और सी के अंदर है, ठीक है, बी और सी, ठीक है, बी और सी। सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास, तो जवाहर सिंह के नाम से याद रखना, जैसलमेर का राजा था। तो इस प्रकार से आप बताओगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, हाँ जी, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास, जैसलमेर का किला है वो आपका सोनागढ़ है, गोल्डन फोर्ट जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्डन फोर्ट। तो ये गोल्डन फोर्ट जैसलमेर वाला है। जालोर वाला पूछे तो ये सुवर्णगिरी है, अच्छा दिखने वाला, सुंदर दिखने वाला, पर सोना तो ये है ना। एक बाला किला जो अलवर वाला है, जिसे कुंवारा किला कहते हैं। कुंवारा किला के मतलब इसके ऊपर हमला नहीं होता है कभी भी, है ना। कुंवारा किला, बाला किला, ये आपका अलवर वाला है, ठीक है, ओके। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? अब बीका की गढ़ी के ऊपर बीकानेर के महाराजा राय सिंह जी के द्वारा, है ना, अपने मंत्री करमचंद की देखरेख में, अपने मंत्री करमचंद की देखरेख के अंदर 1588 से 1592 करमचंद की देखरेख में, तो इन्हीं के ही साथ में था, राय सिंह के द्वारा जूनागढ़ किले का निर्माण। बीका की गढ़ी, बीका की गढ़ी 1488 ईस्वी में बनी, 1588 आसपास वो मान लो, तो 100 साल का गैप था इसके अंदर, है ना, 100 साल। तो बीका की गढ़ी 1488 और वो बाद में 1589 से मानो इसको, 1589 से 1592 में इस दुर्ग का निर्माण हुआ। रणथंभौर के किले में किसका फेमस मंदिर बना हुआ है? देखो रणथंभौर मंदिर, रणथंभौर किले की बात करें तो ये एक प्रश्न यहां पर ये आता है, आप लोग आंसर दो। रणथंभौर की दुर्ग की बात करें तो रणथंभौर दुर्ग का जो गेट है ना वो क्या कहलाता है? रणथंभौर दुर्ग का गेट, इसके बारे में कथन है कि गेट क्या मतलब, गेट को तो अलग नाम है, बख्तरबंद दुर्ग कहा गया है इसको, गेट ने उपनाम, इसको बख्तरबंद दुर्ग, अब्दुल फजल ने, बख्तरबंद। अब तुम लोग कहते हो फोर्थ ग्रेड ऑफिसर में सर ये थोड़ी क्वेश्चन पूछेंगे, बेटा सब इंस्पेक्टर पेपर 2021 में पूछा गया है कि बख्तरबंद दुर्ग किसको कहा गया है। फोर्थ ग्रेड ऑफिसर को पता नहीं, तुम क्या समझते हो? पेपर तो वो सिंपल ही आएगा, पटवारी से भी लो लेवल आएगा। गणित कर लेना, गणित के तो 15 में से 8 से 10 तो आज मैं करवा के जाऊंगा, पहले तुम हाथ बांध के बैठ जाओ, कूट कूट के सही करूंगा, ध्यान रखना, बड़े सिंपल है, प्रतिशत निकालना, मेरे को भी नहीं आता था, थोड़ा सा अभ्यास किया, आने लग गए, 2 दिन से वही कर रहा था।
कब पहने जाते हैं? जब लड़ाई होती है। और लड़ाई को क्या कहते हैं? रण। तो रणथंभौर के किले का नाम हो गया आपका बख्तर बंदून, आपको याद रखना है। और दरवाजा इसका नौलखा दरवाजा, बिल्कुल सही है, नौलखा दरवाजा इसका गेट है। और त्रिनेत्र गणेश मंदिर यहाँ पर, रणथंभौर जी त्रिनेत्र गणेश मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। 12 घंटे क्लास है, तो ऐसे एक्सपेक्ट करना कि गुरुजी थोड़ा आराम से पढ़ेंगे, है ना। मेरे से ज्यादा जोश की एक्सपेक्टेशन मत करना, क्योंकि तुम्हारा भाई पिछले 30 घंटे से लगातार सिर्फ 4 घंटे ही सोया है 30 घंटे में से, तो है ना, फिर मैं जिंदा नहीं रहूंगा फिर अगर ज्यादा जोश दिखा दिया तो। अभी ये तो 4 दिन और पढ़ना है, नींद की और की भयंकर कमी, और आज पूरी रात फिर जगना है। तुम सो जाना, मैं जगूंगा, ठीक है। बटनेर का किला स्थित है, 4 अलग अलग पीडीएफ है, 5-6 पीडीएफ है पूरे सिलेबस की, उसको सेव करने में बहुत कोई देता ही नहीं, 1500 पेज की पीडीएफ बहुत देता भाई, सेव ही नहीं होती है। पर मेरे पास एक टेक्निक है, मैं अभी दिखाऊंगा, उसको मैं थोड़ा सही करके पूरी रात बैठूंगा आज। बटनेर का किला कोशिश कर सकते हैं, बाकी क्लास लो तुम तो। बटनेर किला है जो आपका उत्तरी भटकीवाड़ जिसे कहते हैं, उत्तरी भटकीवाड़। अब इसकी हम बात करें, उत्तरी भटकीवाड़ इसे कहेंगे। अरे राजस्थान का वह किला जिसपे सर्वाधिक बाहरी आक्रमण, राजस्थान का वह किला जिसके ऊपर सर्वाधिक बाहरी आक्रमण, ये आपका कौन सा किला हो गया? बटनेर का किला हो गया, सर्वाधिक बाहरी आक्रमण। और सर्वाधिक आंतरिक आक्रमण की बात करें, राजा भूपत के द्वारा दूसरी सबसे पुराने किलों में भी आता है, 3rd सदी का है और राजा भूपत के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। अब एक प्रश्न ये आता है कि आंतरिक किला जिसके ऊपर सबसे ज्यादा आक्रमण हुए वो अपना तारागढ़ है, जो बीच में है, सबसे बीच में, और जिसने देखो हमले किए अजमेर, है ना। आगे आ जाओ, बटनेर। राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला निम्नलिखित में से कौन सा है? आज के टाइम में कभी कभी थोड़ा कठिन प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। सबसे ऊंचे किले की बात कही जा रही है। ऊंचा किला मतलब कि आप अगर ऊंचाई पर देखोगे तो आपकी पगड़ी नीचे गिर जाएगी, ऐसा कहा गया है इसके संबंध में, तो उससे आपको इसका आंसर निकालना है। सबसे ऊंचे किले का मतलब यही है, ठीक है, सबसे ऊंचे किले का मतलब ही यही है, ठीक है। तो कुंभलगढ़ का किला हो जाएगा, जो कि आपके राजसमंद के अंदर है, राजसमंद। अब इस कुंभलगढ़ किले की बात करें, इसके चारों तरफ 36 किलोमीटर है ना लंबी दीवार है इसकी, है ना, 36 किलोमीटर लंबी दीवार है। तो कुंभलगढ़ का किला, राजसमंद, ठीक है। जो आपके बात करें, कटारगढ़ है, इसके अंदर कुंभा का निवास वगैरह, बादल महल है जहां पर महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ। यहीं से हम बात करें तो कुंभा के बेटा उदा के द्वारा उसको धक्का देके उसकी हत्या कर दी गई थी, है ना। मामादेव कुंड भी यहीं पर है। ये सारी बातें 12 घंटे क्लास में लिखी हुई है। आज कम से कम 15 पीडीएफ शेयर करूंगा, और उस 15 में से लास्ट की जो 5 पीडीएफ जिसने पढ़ ली, 120 में से डंके की चोट पे 80 से 90 सीख रहेगा। आज रात 12 बजे आएगी टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे है। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है, ख से खाई, खाई होती है किसी दुर्ग के चारों तरफ, ख से पारिक दुर्ग। तो जिस दुर्ग के चारों ओर परिधि हो दीवारों की, है ना, परिधि हो दीवार की, वो क्या कहलाएगा? पारिक दुर्ग कहलाएगा। धानवन दुर्ग, धरती धोरारी, दानवन मतलब जो मरुस्थल में है, जो रेगिस्तान के अंदर है, वो धानवन दुर्ग हो गया। एरण, अरे मारी बैरण, दुश्मन मित्री, एरण मेरे रास्ते में कांटे बिछा दिए तूने, तो कांटे हो जिसके रास्ते के अंदर, वो दुर्ग एरण दुर्ग कहलाता है। सहाय दुर्ग जिसमें मित्र वगैरह रहते हैं। एक आएगा तुम्हारे एग्जाम के अंदर, औदुक दुर्ग कौन सा है? औदुक दुर्ग किसको कहते हैं? जो जल दुर्ग होता है ना, जिसके चारों तरफ नदियां वगैरह चलती हो, जल दुर्ग को औदुक कहते हैं। सहाय दुर्ग का पूछे तो जिसमें मित्र बंधु रहते हैं आपके, वो सहाय दुर्ग है। तो ध्यान रखना, अच्छे अच्छे प्रश्न, नाम में ही सब कुछ पढ़ा है। कौन कहता है कि पढ़ने के लिए दिमाग चाहिए? पढ़ने के लिए बस एकाग्रता देखो और इच्छा, जितना याद हुआ अच्छी बात है, नहीं याद हुआ तो टेंशन नहीं लेनी, अपने आप आएगा। विद्या माता आराम से आती है जब विनम्रता रखनी पड़ती है। अगला देखो, इस मंदिर को खंभों का अजायब घर कहते हैं। 1444 खंभे हैं यहाँ पर, 1444 खंभे हैं। रणकपुर जैन मंदिर जो आपका पाली वाला है, ये आपका यहाँ पर याद रखिएगा, 1444 खंभों वाला, खंभों का अजायब घर कहते हैं। कि इतने सारे खंभे खंभे हैं, पूछे मंदिरों का एक ग्रुप है, तो ये ध्यान रखना। दिलवाड़ा याद रखना, दिलवाड़ा कहां पर है? दिल सिरोही के अंदर दिलवाड़ा। सोमेश्वर किराडू बाड़मेर के अंदर याद रखना। अब ये आपके सिलेबस में क्या है कि पर्यटन टॉपिक सिलेबस में दे रखा है, और पर्यटन अभी पटवारी में भी था, उसमें भी पूछा गया था किराडू, दिलवाड़ा, रणकपुर, तो ये कौन से जिले में स्थित है, कम से कम ये तो याद रखना। राजस्थान का कौन सा मंदिर आपका चूहों का मंदिर कहलाता है, और इस मंदिर में चूहों को कहा जाता है काबा। चूहों को क्या कहा जाता है? काबा कहते हैं। तो चूहे काबा कहलाते हैं। ये अपने करणी माता जी का मंदिर हो गया। कौन सी माता जी का? करणी माता जी का मंदिर हो गया। और चिरजा, और जो एक शब्द आता है चिरजा, जो करणी माता की स्तुति है, उसको क्या कहते हैं? चिरजा। और चिरजा इनकी माता जी की जो है पूजा आरती है, वो चिरजा कहलाती है, ठीक है। ये देखो जेन्युइन लाइव इसे कहते हैं। 13,000 लगातार लाइव बने हुए, इट्स अ जेन्युइन लाइव, वरना तो मैं 3,70,000 का लाइव रिकॉर्ड कब का तोड़ चुका होता है ना। तो ऐसा होता है, हुआ था, बच्चों को पता ही नहीं चला, लेकिन इसे कहते हैं एक्चुअल लाइव 13,000। मैं बहुत खुश हूं, तुम लोगों के लिए तो दिन रात ये कर दूंगा अगले 4 दिन। कैला देवी का मंदिर कहां पर है? यह प्रश्न भी आया हुआ है। कैला देवी का मंदिर करौली के अंदर है। करौली में आपका काली सिल नदी के किनारे, काली सिंध मत कर देना, काली सिल नदी है। और त्रिकूट का पर्वत है या पहाड़ी है? त्रिकूट का पर्वत है, क्योंकि जब पर्वत होता है ना थोड़ा तीखा होता है, और पर्वत के ऊपर तुम विजय पताका लहरा सकते हो, पर्वत के ऊपर आप मंदिर बना सकते हो, लेकिन पर्वत के ऊपर आप दुर्ग नहीं बना सकते। तो त्रिकूट पहाड़ी कहां है सर? जैसलमेर। लांगुरिया गीत यहाँ के बड़े फेमस हैं, मीणा वगैरह विशेष रूप से। तो लांगुरिया गीत, भगवान हनुमान जी और माता अंजना की पूजा की जाती है। प्रश्न पेपर में पूछा है, वापस से आएगा। आगे देखो, तो कैला देवी मंदिर करौली के अंदर हो गया। अगला प्रश्न देखो,
माउंट आबू का जो दिलवाड़ा मंदिर है, अब आपसे पूछेंगे कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल दिलवाड़ा, दिल और सिर, है ना, दिल और सिर, तो दिल तो यहां हो गया और सिर यहां पर हो गया, खोपड़ा और दिल का एक साथ कॉम्बिनेशन बिठाओ रही, तो दिल है वो आपका सिरोही के अंदर है। तो भाई पर्यटन वाला प्रश्न पूछा था, वापस से आएगा। हाँ जी, हाँ आ गया। जो दिलवाड़ा मंदिर सिरोही है वो जैन मंदिरों के लिए जाना जाता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक प्रश्न फिर से तुम्हें पूछेंगे, लोद्रवा किसके लिए फेमस है? आज वही प्रश्न बताऊंगा जो पेपर में पूछे जाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट, लोद्रवा। और लोद्रवा तारा जैसलमेर में है और ये जैन मंदिरों के लिए जाना जाता है। लोद्रवा जैसलमेर ये आपके जैन मंदिरों के लिए, तो याद रखो इस चीज को भी। माउंट आबू, दिलवाड़ा, सिरोही, जैन मंदिर। जला गीत, जला गीत स्त्रियों द्वारा कब जाया जाता है? हमारी जोड़ी का जला, तो ये है वर की बारात का डेरा देखने जाते समय वधु पक्ष की महिलाओं के द्वारा जला गीत गाया जाता है। जला और फिर जलती आदि, तो ठीक है। हाँ, इसके अच्छा कैसे आ गया? तो इसने अच्छे व्रत किए थे तेरे से, इसलिए अच्छा आ गया। तो ये बात है, वर जलती है, याद रखो ऐसे। वो बारात का डेरा देखने जाते समय जलवा, जल जल जला, तो जलवा तो कुआं पूजने। रतवई लोकगीत कौन से क्षेत्र में गाया जाता है? देखो रतवई है, बमरसिया है, हम बात करें तो रसिया गीत है, रतवई है, नृत्य भी हो जाते हैं और गीत भी हो जाते हैं, दोनों इसके ऊपर है। मेवात क्षेत्र की बात करेंगे, अलवर भरतपुर, अलवर भरतपुर हो गया, दीग हो गया, खैतल तिजरा हो गया, रतवई हो गया, रसिया गीत है, ये भी यहाँ पर है, रसिया गीत है। और इसके साथ साथ बम लग जाए तो बम रसिया हो जाए, तो ये फसल पकती है उस समय फागुन के टाइम में गाते हैं लोग, ठीक है। आगे नेक्स्ट, लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है। ये प्रश्न भी एक बार परीक्षा में पूछा गया है। देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा था, देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा कि लोकगीत हमारी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं, ये देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा था। और महात्मा गांधी ने कहा कि हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं, हमारी संस्कृति के पहरेदार बताया था। तो ये थोड़ा सा प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि हमारे लोकगीत आपके सिलेबस में है। मैन पता होना चाहिए कि कुर्जा है, रावा है, मुमल है ना, इंडोनी है, कांगसियो है, हमारे छेल भंवर को कांगसियो गाते कि नहीं गाते? पणिहारियां ले गई रे, छेल भंवर को कांगसियो पणिहारियां ले गई रे, वो ऐसे गाते हैं, ध्यान रखो। ये पश्चिमी राजस्थान में विशेष रूप से क्षेत्रीय लोकगीत है। कुछ धार्मिक भी है, धार्मिक लोकगीत भी है, क्षेत्रीय भी है, जनजातियों के भी है। तो पूछा जाता है प्रश्न सीधा सीधा परीक्षा के अंदर, ये पूछते हैं कि बताओ पटेलियो बिच्चू लालर का ही है। पटेलियो बिच्चू लालर है तो ये जनजातियों के क्षेत्र विशेष रूप से। हमसीड़ो क्या है? भीलों के लोकगीत है, स्त्री और पुरुष साथ में युगल गीत गाते हैं, हम मिले तुम मिले हमसीड़ो, हमसीड़ो भीलों का गीत है, मेवाड़ से आता है परीक्षा में, सीधा सीधा प्रश्न आएगा, 6 पारी में से बार बार पूछेंगे। झुरावा है वो सारा जैसलमेर है, और एक वीरा गीत है, मित्र की याद में मित्र के द्वारा गाया जाता है, और जब मित्र छोड़ के चली जाती है तो मित्र जिंदगी भर गाता रहता है। पटेलियो बिच्चू लालर का ही है, पटेलियो बिचियो लालर माछर, और भी बहुत इंपॉर्टेंट है सारे। माचर के गुरुजी मत्सर है कि ना, और तो लोकगीत है राजस्थान का, विशेष रूप से पहाड़ी लोकगीत है, पहाड़ी लोकगीत, पहाड़ी अंचल के अंदर विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्र, विशेष रूप से मेवाड़ के अंदर आदिवासी इलाकों के अंदर ये आपका पटेलियो बिच्चो लालर माचर गाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, फेवरेट क्वेश्चन बार बार आता है। अगला देखो, संत पीर शाह अली और तुकनगीर। तो राजस्थान के अंदर हम देखेंगे शाह अली और तुकनगीर की बात करें तो ये 400 साल पहले, सन 1600 की ईस्वी के आसपास मेवाड़ में कौन सी ख्याल लेकर आए थे? तुर्रा कलंगी ख्याल है वो आपके ये मध्य प्रदेश वहां से आई थी। तो ये शिव पार्वती से संबंधित है, आपको याद रखना है, शिव पार्वती पर आधारित है, उनकी कथाओं पर है। और तुर्रा कलंगी ख्याल, एक मुस्लिम संत है एक हिंदू है, तो तुर्रा कलंगी ख्याल चित्तौड़गढ़ मेवाड़ अंचल के अंदर। राजस्थान का कौन सा जिला है आपके फड़ अंकन के लिए जाना? फड़ का मतलब ये हुआ कि आप सूती और रेजी के कपड़े पर महापुरुषों के जीवन के चित्र बनाए जाते हैं, फिर उसको गाया जाता है। तो ये जो है आपका फड़ चित्रण के लिए आपका कौन सा? शाहपुरा भीलवाड़ा बहुत फेमस है, सीधी सी बात है, शाहपुरा भीलवाड़ा बहुत फेमस है आपके फड़ अंकन के लिए। अब फड़ की हम बात करें, बहुत सारी फड़ है जो फेमस है। श्रीलाल जोशी इसके फेमस कलाकार है, श्रीलाल जोशी इसके फेमस कलाकार। पार्वती देवी, गोतल देवी, ये प्रसिद्ध कलाकार है फड़ की। तो गोपी जी भट्ट है वो कौन से लोक नृत्य शैली के कलाकार है? लोक नृत्य शैली, एक सिंगल टॉपिक सिलेबस से बाहर नहीं है, बहुत मेहनत करके आया हूं, ध्यान रखना। हाँ, तो गोपी भट्ट है ना वो आपके तमाशे के, गोपी जी भट्ट है, जितने भी भट्ट है ना वो सब तमाशे के। तमाशा आपके महाराष्ट्र से आया है, और तमाशा जो लोकनाट्य आपके सिलेबस में है ये आपके जो है जयपुर के प्रताप सिंह के समय में, प्रताप सिंह समय याद रखना, जयपुर के प्रताप सिंह के समय में, और ये विशेष रूप से आपका याद रहेगा तमाशा। टोंक की प्रसिद्ध 4 बैत लोक नाट्य कला है। तो पहले तो ये याद रखोगे 4 बैत कटा के फेमस है, ये आपके टोंक जिले के फेमस है। विशेष रूप से हम बात करें तो इसकी जो है शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? करीम खान निहंग के द्वारा, और वहां का नवाब था फैजुल्ला खान। तो फैजुल्ला खान के समय में करीम खान निहंग के द्वारा 4 बैत एक पश्तो भाषा के अंदर बोला जाता है, विशेष रूप से अफगानी, है ना, अफगानी भाषा के अंदर इसका प्रदर्शन किया जाता है। 4 बैत टोंक नवराजस्थान में एक मुस्लिम रियासत रही है। श्रीलाल जोशी किसके लिए जाने जाते हैं? फड़ के लिए। तो स्वांग के लिए कौन जाने जाते हैं? जो है स्वांग की बात करें, या जैसे हम राजस्थान के मंकी मैन की बात करें, जिन्हें पिछला 2024 का पद्मश्री भी मिला है, और वो हो जाते हैं आपके जानकी लाल जी भांड। और राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्तित्व में पूछा जाएगा, जानकी लाल भांड का संबंध किससे है? शाहपुरा भीलवाड़ा से संबंधित है, पद्मश्री आपको मिला है, मंकी मैन इनको कहते हैं, याद रख लेना। 40 में से 40 क्वेश्चन सही करना हिस्ट्रिकल ज्योग्राफी में, ठीक है, सिलेबस का 1/3 है। राजस्थान का बहरूपिया कला विश्व में अनेक, ये आपके जानकी लाल जी हो गए, बहरूपिया कला।
किस क्षेत्र में अली बख्शी ख्याल? देखो अली बख्शी ख्याल है वो राजस्थान के कौन से क्षेत्र के अंदर, विशेष रूप से बात करें अली बख्शी ख्याल की बात हो रही है अलवर क्षेत्र के अंदर, विशेष रूप से यूपी से लगता हुआ जो इलाका है वहां पर भगवान श्री कृष्ण की बात करें, कृष्ण वो जो ब्रज क्षेत्र है वहां पर अली बख्शी ख्याल है। ये एक कुचामली ख्याल जो नागौर क्षेत्र के अंदर डीडवाना कुचामन जिला है, तो कुचामनी ख्याल के जो प्रवर्तक है वो लच्छी राम जी हैं, लेकिन अली बख्श जी हैं तो वो अली बख्शी ख्याल है उसके प्रवर्तक हैं। ठीक है।